अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब तक हम पढ़ रहे हैं, हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए किसके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने उठाया हुआ है सबसे पहला अपना टॉपिक कौन सा है, वो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब तक हमने एंड क्या किया, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमने पहले वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर की। वो कौन सा था, वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ और भी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। अब उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और भी कुछ सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन सिस्टम में ही होते हैं, है ना। न तो वो यूटिलिटी है न वो एप्लीकेशन है, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो कौन सा है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये क्या काम करते हैं, ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। यानी आपने इधर जड लिखा, ये अंदर से जाकर सिस्टम में गया, सिस्टम ने स्क्रीन पर जड डिस्प्ले किया। कोई ना कोई चीज़ यहाँ इस पर काम कर रही है जो इसको ट्रांसलेट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। हमारे पास ट्रांसलेटर कितने टाइप के हैं, हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 3 टाइप के। एक है असेंबलर, जो ट्रांसलेट कर लेता है असेंबली लैंग्वेज को किस में, मशीन लैंग्वेज में। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है, कौन, असेंबलर। उसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है हमारे पास, कंपाइलर। ये क्या करता है, कंपाइलर करता है पूरी की पूरी लाइन को या पूरी की पूरी एक लाइन या पेज को ट्रांसलेट एक साथ कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरप्रेटर। क्या आता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल लैंग्वेज सिस्टम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स इमीडिएटली बाय स्टेटमेंट। यानी ये वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन होती है, ये इंटायर किसको, प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर लेती है। अब समझ लो, किसी चीज़ को मैंने क्या है कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, जो ये पूरा है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैं कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ। कंप्यूटर इसको क्या करेगा, अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करेगा, फिर मुझे डिस्प्ले करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है जी। ये कौन कर लेता है, ट्रांसलेट का काम ये करेगा। इसको ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा, ये करेगा हमारे पास असेंबलर। यानी एक मशीन लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट, असेंबली लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करेगा, मशीन की। मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, यानी जिसको कंप्यूटर समझ लेता है। फिर ऐसे अगर लाइन बाई पहले इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, है ना, उसको हम बोलेंगे इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा। अब या अगर ट्रांसलेटर ऐसे किया एक साथ में, इस पूरी की पूरी, ये जो पूरा का पूरा पे ये है ना, ये इसको एक साथ ट्रांसलेट कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटरप्रेटर। क्या बोलेंगे, इंटरप्रेटर। ठीक है जी। ये हमारे पास और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जिसको हम ट्रांसलेटर्स बोलते हैं। ये देखो, ट्रांसलेटर्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, 3, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है जी। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या है। ये हमारे पास क्या है, न तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, न तो हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, न तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे पास तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हम पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अब तक क्या पढ़ा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है जी। दूसरा हमने पढ़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कौन सा, डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं एक हार्डवेयर को किसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। फॉर एग्जांपल साउंड कार्ड मेरे सिस्टम में है, सीपीयू में, या सीधे बोलो कंप्यूटर में साउंड कार्ड है। अब वो साउंड कार्ड कैसे चलेगा, साउंड कैसे देगा, साउंड एक सॉफ्टवेयर है ना, साउंड एक सॉफ्टवेयर है, और साउंड कार्ड क्या है, ये एक हार्डवेयर है। ठीक है ना। अब इन दो को कनेक्ट आपस में करना है, कनेक्ट करना, तभी तो ये फंक्शन करेंगे ना। साउंड कार्ड, साउंड कार्ड तभी साउंड दे देगा बाहर जब कोई मीडियन होगा इसको इधर, जिसको हम साउंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, वो क्या करेगा, वो इसको हेल्प करेगा साउंड बाहर करने में, एक वॉइस बाहर देने में। उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक मीडियन यहाँ पर होता है जो इनको कनेक्ट कर लेता है, इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। अब जो डिवाइस होगा ना, उसी ड्राइवर के ना, उसी के ऊपर उसका नाम पड़ा होता है। जैसे साउंड कार्ड होगा तो साउंड कार्ड ड्राइवर, वीडियो कार्ड वीडियो ड्राइवर, है ना। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं। ये प्रोग्राम है, ये हमने क्या किया, कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है,
ये कनेक्ट होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। कैसे? ये होता है एक कीबोर्ड ड्राइवर की वजह से। जब कीबोर्ड ड्राइवर इंस्टॉल होगा कंप्यूटर में, तभी जाकर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कीबोर्ड आपका कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं। हर एक जो हमारे पास अंदर कंपोनेंट है ना, माउस का भी ड्राइवर होता है, हार्ड डिस्क का भी ड्राइवर होता है। इसीलिए जो भी हमारे पास हार्डवेयर है ना, उसका एक ड्राइवर होता है जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, इट एक्ट्स एज ए, क्या बोल सकते हैं, एक वायर का कनेक्शन काम कर लेता है बीच में, है ना। वो एक कनेक्शन का काम कर लेता है बिटवीन किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम कर पाएगा एक हार्डवेयर के ऊपर जब उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का एक ड्राइवर इंस्टॉल होगा हमारे पास, किसमें? कंप्यूटर में। इसकी एग्जांपल ऐसे दे दूंगा आपको। आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देखना चाहते हो अपनी स्क्रीन पर, क्या देखना चाहते हो? वीडियो। ये आपका कंप्यूटर है, आप इस पर कोई वीडियो देखना चाहते हो। ठीक है, ये कीबोर्ड पर आपने कमांड की, इधर या आपने माउस से इधर सिलेक्ट किया, इधर ये क्या किया, ये आइकन सिलेक्ट किया। ये माउस है ना, ये इधर तब जाकर क्लिक करेगा जब यहाँ कंप्यूटर के अंदर ये माउस का ड्राइवर इंस्टॉल होगा, तभी ये माउस काम करेगा। अगर ये माउस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, ये माउस कभी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वीडियो जो चलना है ना, ये वीडियो तब चलेगा जब इस सिस्टम के अंदर एक वीडियो कार्ड होगा। वीडियो कार्ड तो होगा ही होगा, तो वीडियो कार्ड तब चलेगा, तब वो सॉफ्टवेयर मतलब एक वीडियो चला पाएगा जब एक ड्राइवर होगा। क्या होगा? वीडियो ड्राइवर होगा जो इंस्टॉल होगा अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। उसको क्या, एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे हम? उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? ड्राइवर वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ड्राइवर के बिना कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन, ये कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर परफॉर्म या फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ये आ गया। तीसरा आ गया हमारे पास लिंकर। लिंक्स क्या करता है? ये डिफरेंट कमांड्स को लिंक करता है और कंप्यूटर के पास भेजता है एग्जीक्यूट करने के लिए। देखो, यहाँ एक फंक्शन, यहाँ दूसरी, ये दूसरी फंक्शन, ये हमने कंप्यूटर में भेज दी। अब ये कंप्यूटर में कैसे जाएंगे? ये इनको लिंकर यहाँ पर लिंक करेगा, फिर इधर कंप्यूटर में भेज देगा, वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा। यानी डिफरेंट प्रोग्राम उसको आपस में या डिफरेंट फंक्शन को लिंक कर लेता है। ठीक है ना। मैं लिखूंगा यहाँ पर मुझे चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है। मैंने इधर से एंटर किया, किस में? कीबोर्ड से एंटर किया किधर? इधर कंप्यूटर में। कंप्यूटर ने इधर डिस्प्ले मुझे कर दिया वो डॉक्यूमेंट। अब बीच में ये कोई इसको लिंक कर रहा है ना, किसको? ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा रहा है, फिर वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यानी कीबोर्ड से सीधे सिस्टम में, कीबोर्ड से इधर सीपीयू में, सीपीयू से इधर सिस्टम में आ गया। बीच में कोई फंक्शन इनको लिंक करता है ना, उसको लिंकर बोल देते हैं ना। यानी इस कामों को लिंक कर देता है आपस में। ठीक है जी। तीसरा आता है हमारे पास लोडर। कभी आप देखते होते ना, फाइल खोल दे तो वो कहता है आपका लोडिंग लोडिंग, ऐसे घूमता है, लोडिंग लोडिंग घूमता है। वो लोडिंग क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो उसको लोड कर रहा है, यानी उसको खोल रहा है। वो बड़ा है या उसमें कुछ वायरस है, उसकी वजह से वो आस्ते आस्ते खुल रहा है, या कभी जल्दी खुल जाता है। डिपेंड्स वो फाइल कैसी है, हमें वो नहीं जाना है उसमें क्या है, कितनी बड़ी है, जल्दी खुल रही है या आस्ते खुल रही है। लेकिन उसे लोड कौन कर रहा है? वहाँ एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो इसको लोड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लोडर बोलते हैं। ठीक है जी, ये मेमोरी में होता है। ये देखो, आपने यहाँ पर क्या किया? प्रोग्राम सोर्स क्या किया? ये ट्रांसलेट हो गया ऑब्जेक्ट, फिर आपने इधर ये फंक्शन इधर आ जाती है, यहाँ पर ये खोलने लगता है। इसको कौन लोड कर रहा है? इसको खोल कौन रहा है? जो भी इसको खोल कर रहा है उसको बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है डिबगर। कभी कभी हमारे पास एरर आ जाता है किसी सॉफ्टवेयर में, कोई छोटी मोटी सी एरर आ जाती है ना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, तो वो फिर अंदर ही ठीक हो जाती है। उसको बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। यानी अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उस सॉफ्टवेयर को वहीं पर करेक्ट कर लेता है। कोई कोई मतलब मान लो कोई किसी सॉफ्टवेयर में कोई खराबी छोटी मोटी हो जाती है, अंदर से ही सिस्टम उसको सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है जो उसको ठीक कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग। बगिंग होता है खराबी होना, डिबगिंग होता है उसको ठीक करना। डिबगिंग अंदर से ही कर लेता है एक सॉफ्टवेयर, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम डिबगर। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये देखो डिबगर, ये एक वायरस की तरह मान लो, एक खराबी जैसी है। ठीक है जी, बढ़ो आगे। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ेंगे? यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने हैं, 1 मिनट में दोबारा इसको रेज कर लेता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, लोडर है, लिंकर है, डिबगर है, अच्छा जी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास, और हमारे पास कौन से हैं जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, डिबगर हो गया आपका, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिंकर भी है, लोडर भी है, अच्छा जी जनाब आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी हैं, डिवाइस ड्राइवर्स भी हैं, है ना। ये हमारे पास क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर हैं पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ तक आ गए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना लंबा मैंने लिखा है लेकिन समझने की छोटी सी बात है। जो भी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होता है कोई सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐप्स सुना है ना, मोबाइल में कहते हो मैं ये ऐप्स डाउनलोड करता हूँ, मुझे ये ऐप चाहिए, मुझे फेसबुक का ऐप चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम का ऐप चाहिए, मुझे उसका ऐप चाहिए, मुझे इसका ऐप चाहिए। जो भी आपको ऐप चाहिए, जो भी आप ऐप कहते हो ना, जिसे हम आपके ऐप कहते हो, वो एप्लीकेशन है। ऐप एप्लीकेशन का सॉफ्ट शॉर्ट फॉर्म है। आप कहते हो ऐप, APP ऐप, ये एप्लीकेशन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी विच इज़ अप्लाइड टू ए पर्टिकुलर फील्ड, टू पर्टिकुलर वर्क, टू ए पर्टिकुलर जॉब, यूज टू डू ए पर्टिकुलर थिंग। अब फेसबुक से आप सिर्फ फेसबुक चला सकते, कोई और काम, उसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते आप, उसमें आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, उसमें कोई आप PDF नहीं बना सकते। इसी तरह ईमेल क्या है, ईमेल आइकन जीमेल हो गया, जो मान लो जीमेल क्या है, ईमेल करने के लिए एक आइकन है। अब उससे क्या कर सकते हैं हम, उससे सिर्फ ईमेल कर सकते हैं, उससे कोई और काम तो नहीं कर सकते, उससे कोई वीडियो तो नहीं देख सकते हम, उससे कोई वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। फोटोशॉप क्या है, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट जिसको एक्सेल बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया, अच्छा वेब ब्राउजर जितने भी हैं वो भी हमारे पास क्या है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो भी हम ग्राफिक्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, है ना। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर यानी शेयरिंग के लिए जो भी यूज़ होते हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ये भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये देखो सॉफ्टवेयर की आउटलाइन, एक आउटलाइन दे रखी है मैंने, है ना। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इधर मैंने यूटिलिटी वाले नहीं दिए हैं, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यूटिलिटी काट दो यहाँ से, ये पोर्शन काट दो, ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसने इसी में लिखा है लेकिन मैंने इनको अलग लिखा है, आप चाहो तो इसी में भी कंक्लूड कर सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। फिर हमने क्या पढ़ा इधर, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स यानी लोडर, लिंकर, डिबगर, अच्छा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये तो आ गया। अच्छा ठीक है जी, और मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइस ड्राइवर्स ये भी आते हैं इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है जनरल प्रपोज यानी जो जनरल हर एक काम के लिए यूज़ होती है ना। एक होता है स्पेसिफिक प्रपोज यानी सिर्फ उसी के काम आएगा, सिर्फ उसी के काम, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कोई खास एप्लीकेशन के लिए, मेडिकल फील्ड में कोई एप्लीकेशन है वो सिर्फ मेडिकल फील्ड में यूज़ होगी, वो कोई और एजुकेशन फील्ड में यूज़ नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जनरल पर्पस है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हम किधर मेडिकल फील्ड में भी पेशेंट्स की रिकॉर्डिंग के लिए काम कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में, एजुकेशन में भी, किसी भी फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, वेब ब्राउजर्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक ब्राउजर जो मैंने ऊपर भी बताया है ना, ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये एक यूज़र है, ये इसके बाद एप्लीकेशन पर जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब काम करेगी जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ कनेक्ट कर लेता है, ये करता है हार्डवेयर के साथ। यानी यहाँ पर यूज़र है, ये कुछ लिख रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, फेसबुक में, फेसबुक जाकर कहाँ है, फेसबुक इसमें है, किस में, ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। ये इसको एक फील्ड प्रोवाइड कर लेता है, ये आओ काम करो, है ना। तो ये कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर होता है इंस्टॉल, ये होता है हमारे पास हार्डवेयर में, जिसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट वाले में, वो हमारे पास क्या है, ये है सिस्टम यूटिलिटीज़। क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे पास क्या है, ये भी एक अलग कैटेगरी है, कभी कभी इसको इंक्लूड किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही, लेकिन मैंने इधर अलग लिखा है। आप चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी इसे ऐड कर सकते हो, आप चाहे इसे अलग भी
पढ़ सकते हो। लेकिन मोस्टली कुछ किताबें इसको अलग लिखती हैं, तो मैंने अलग ही पढ़ा है। लेकिन होता ये बहुत सारी बुक्स में ये दिखाया गया है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन मैंने अलग पढ़ाया है। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस यूटिलिटी एक नीड है हमारे कंप्यूटर के लिए। किस लिए, जब भी वायरस आ जाता है तो हमारे पास एंटीवायरस होना चाहिए जो उसके साथ फाइट कर पाए। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए डिस्क को टुकड़े करने हैं या जोड़ने हैं, है ना। डिस्क कंपेंशन टूल, डिस्क क्लीन अप, डिस्क को साफ करने के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास सब क्या है, हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। देखो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके पढ़ेंगे। इतना इनके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जितना मैंने लिखा है इतना याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स ये है। सबसे पहले आता है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस इन आवर कंप्यूटर, यानी कंप्रेस कर सकते हैं बहुत सारी फाइल्स को, उनका साइज़ कम कर सकते हैं। जब उनका साइज़ कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, मेमोरी स्पेस हमारे कंप्यूटर में बढ़ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क कंप्रेशन। जब भी आप डिस्क कंप्रेशन करते हो ना, तो आपके पास विंडो में एक ऐसे आइकन हो जाते हैं ओपन, यानी ये दिखाता है आपने इतना स्पेस अब भर दिया, इतना आपके पास खाली है, ये देख लेना। ऐसे ही आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर में। डिस्क फ्रेगमेंटर, फ्रेगमेंटर होता है अब डिस्क को कन्वर्ट करना। आपके पास अगर डिस्क है सी डिस्क, डी डिस्क और ई डिस्क, आप चाहते हो 2 डिस्क और करना ऐड, एफ और जी। अब आप उसको क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करते हो डिस्क को, इस डिस्क को और इस डिस्क को क्या करते हो आप, फ्रेगमेंट। सी को तो यूजुअली नहीं कर पाते हैं, है ना, या कर भी सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं आप, इनमें फॉर एग्जांपल आपके पास अब बची है इन 2 जो डिस्क हैं, उनमें आपके पास 100 GB बची है। आपने 50-50 की 2 आपके सिस्टम है, आप चाहते हो इसको 4 करो, आप इसको 4 कर सकते हैं। कैसे, 25-25 GB की 4 बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये आपको बता दूंगा हार्ड डिस्क में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सेगमेंट्स इसमें होते हैं, ये डिफरेंट कलर के है ना, ये इसमें सेगमेंट्स होते हैं। फिर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे 4 में डिवाइड किया हमने, हर एक में अलग अलग स्पेस बन जाएगी, कितना चाहिए उसमें। अच्छा, बैकअप यूटिलिटीज़ वो होते हैं जो हमारे सिस्टम में हमारे जितने भी हमारे डाटा को उसको बैकअप करके रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैकअप यूटिलिटीज़। क्या बोलते हैं, बैकअप यूटिलिटीज़। आप उसमें बैकअप कुछ भी कर सकते हैं, ऑडियो, इमेज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, कुछ भी बैकअप करके रख सकते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे, बैकअप यूटिलिटीज़, ठीक है जी। ये देखो बैकअपिंग जब आप करते हो ना, तो ऐसे प्रोग्राम में दिखाता है वो ओवरऑल बैकअप चल रहा है। उसके बाद आता है डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, ठीक है जी। इससे क्या होता है, ये डिस्क को क्लीन कर लेता है। क्या करता है, डिस्क को फ्री स्पेस देता है। डिस्क को जब क्लीन हो जाएगी ना, डिस्क को पूरा डिस्क में कुछ डाटा है फॉर एग्जांपल, वो आपका पूरा का पूरा इसने क्लीन कर दिया, डिलीट कर दिया। अब उससे क्या हो गया, डिस्क आपकी क्या हो गई, खाली हो गई, स्पेस बढ़ गया। देखो स्पेस 2 तरीकों से बढ़ गया। कैसे कैसे, आप अगर साइज कंप्रेस करते हो, साइज कंप्रेस करने से क्या होता है, अगर आपके पास कोई 100 GB की फाइल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगी 30 GB की। कितने की, 30 GB, 70 GB आपका बढ़ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप फ्री डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर पूरे के पूरे 100 GB को क्या करती है, डिलीट करती है, और 100 का 100 GB खाली हो जाता है। ये डिफरेंस है हमारे पास डिस्क क्लीनर और डिस्क कंप्रेसर का, ठीक है जी। ये देखो इसका लोगो यूजुअली ऐसे होता है, एक ब्रश होता है यानी सफाई के लिए। उसके बाद एंटीवायरस। एंटीवायरस में पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ एक अलग लेक्चर में, लेकिन यहाँ बताऊँगा। हमारे पास यहाँ बताने की ज़रूरत भी नहीं है एंटीवायरस का काम क्या है, कहाँ से आया, पहले क्या था, कहाँ कौन कौन सा लेटेस्ट है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आप वो वाला वीडियो कंसल्ट कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास आता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर होता है जो हमारी सिस्टम में क्या करता है, टेक्स्ट को एडिट करता है ना, एडिट करता है। हमें टेक्स्ट एडिट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्स्ट एडिट करने से हम सॉफ्टवेयर भी एडिट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, या सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जो होते हैं ना उनको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। किन से, टेक्स्ट एडिटर से। हमारे पास ये बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप टेक्स्ट एडिट करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक नोट पैड ऐसे खुल जाता है, तो उसमें आप एडिट कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ तक पूरा का पूरा हो गया हमारे पास आज कंप्लीट क्या हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जितने भी जो भी बंदे हैं जो चाहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा ये पैकेज चाहिए,
किसका, आपका ये कंप्यूटर्स के नोट्स चाहिए। तो उसके लिए छोटा सा मैंने आपको बताया, मैंने वो बंदा मुझे मेल कर सकता है, मैं आपको क्या करूँगा पूरा का पूरा ये पैकेज दे सकता हूँ। लेकिन पूरा पैकेज एक साथ अगर आपको चाहिए तो फ्री नहीं मिल जाएगा, इसके लिए तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा। 30 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा फ़ोन पे पर। मैं आपको एक QR कोड भेज दूँगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा एक ही फाइल बनाकर मैं आपको भेज दूँगा। या आपको एक एक करके ये 5-6 मेल्स में भेज दूँगा, 7 मेल्स में भेज दूँगा, ये आपके पास पहुँच जाएगा। और इसके बाद आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। जितना मैंने लिखा है इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर्स आपका पूरा का पूरा हो जाता है। अब हमारे पास रहता है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और छोटे से 2-4 और टॉपिक्स, 2-3 जो एक एक लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद हम लास्ट वाला अपना शुरू करेंगे, मैन MS ऑफिस। अगर मुझे चला तो मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल हुआ या सिस्टम, तो मैं ऑनलाइन उसको पढ़ाऊँगा आपको प्रैक्टिकल क्लास में। अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे थ्योरी के बेस पे ऐसे में पढ़ाऊँगा स्क्रीन रिकॉर्डर से। लेकिन उसके बाद भी आई प्रॉमिस इट टू यू, वेन एवर आई गेट द कंप्यूटर आई विल जस्ट ब्रिंग कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल रिकॉर्ड, आई विल शो यू द लाइव इंस्ट्रक्शंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ऐसे भी कुछ पढ़ना है हिस्ट्री के बारे में, MS ऑफिस की हिस्ट्री के बारे में या MS वर्ड की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है जी। और साथ साथ में शॉर्टकट कीज़ भी उनमें 30-40-50-50 बन जाती है, वो भी हम ऑलरेडी कुछ शॉर्टकट कीज़ पढ़ चुके हैं, थोड़े थोड़े से और हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास 3 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी हो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि मिस्टेक अगर कहीं पर हुई है वो भी बताएं, या कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई और वे लगती है, कोई और कहीं मैंने गलती की है, वो भी मेंशन मुझे कर सकते हैं। सब चीज़ों के लिए यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट्स। लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।